हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा लूप लाइन और मेन लाइन को लेकर के। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम लूप लाइन और मेन लाइन को लेके। ये शुभम कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम इसी को लेके चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुझे आपको बेसिकली एग्जाम्पल देके तो बताना ही पड़ेगा कि लूप लाइन होती क्या है और मेन लाइन क्या होती है। तो फिर देखिए ये वीडियो, जिस तरह की आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो में अभी आप देख पा रहे होंगे एक ट्रेन चल रही है, उसके अंदर से एक छोटी सी एक लाइन डाइवर्ट हुई और वो साथ साथ उसके पैरेलल चल रही है। ये वीडियो बेसिकली मैंने शूट करी है दिल्ली एनसीआर के पलवल स्टेशन से ऑन बोर्ड विद कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और आप देख सकते हैं कि ये लाइन वापस इसी लाइन में मर्ज भी हो गई है जिस ट्रेन पे अभी हमारी ट्रेन चल रही थी। सो इस तरह की चीज़ होती है। लूप लाइन का मतलब बेसिकली यही होता है। तो लूप लाइन कौन सी लाइन थी? लूप लाइन वो लाइन थी जो डाइवर्ज हुई थी, जिस पे हमारी ट्रेन चल रही थी, वो मेन लाइन थी। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है इसके अंदर कि इसको बनाया क्यों गया, क्या इसके पीछे रीज़न था। अगर मैं आपसे बात करूँ 1980s या उससे पहले की, तो फिर उस टाइम के ज़माने की अगर हम बात करें तो पैसेंजर ट्रेन ही ज़्यादातर होती थी, एक्सप्रेस ट्रेन कम होती थी और सुपरफास्ट और शताब्दी राजधानी का तो नाम ही नहीं था, या था भी तो इतनी पॉपुलर। और पहले की अगर हम बात करें 1980 तो खैर काफ़ी पहले का टाइम हो गया। तो उस टाइम में होता क्या था, ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो फिर ऐसी कोई खास प्रॉब्लम पड़ी नहीं एक कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होने की वजह से, ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी ना होने की वजह से। लेकिन जिस तरह से समय बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, उसके हिसाब से उसके बाद से ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी बढ़ी। अब ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी जब पहले क्या होता था, मैं आपको पहले बताना चाह रहा था, वो ये कि पहले टाइम टेबल सेट करना काफ़ी ईजी होता था। हम ये कर सकते थे कि एक अगर हम शताब्दी चला रहे हैं, अगर हम एक शताब्दी चलाए तो उसके 4-5 घंटे आगे ना पीछे कोई भी पैसेंजर नहीं चलेगी, ताकि उसको रूट आराम से खाली मिल सके। लेकिन आजकल ऐसा कर पाना मुश्किल है। आजकल करना क्या पड़ता है, बल्कि आजकल तो ये होता है कि एक शताब्दी चल रही है, उससे 2 किलोमीटर आगे पैसेंजर चल रही होती है, उसके 2 किलोमीटर पे पीछे एक सुपरफास्ट चल रही होती है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए लूप लाइन का एक सिस्टम लाया गया। लूप लाइन के सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि मेन लाइन में से एक लाइन को एक एडिशनल लाइन डाइवर्ज कर दी जाती है और थोड़ी देर बाद वो मिला दी जाती है। बेसिकली ये करा तो स्टेशन पर ही जाता है, ताकि एटलीस्ट जो ट्रेन स्लो चल रही हैं उनको साइड हटा के जो पीछे से मेन लाइन पे फास्ट ट्रेन आ रही है उनको रास्ता दिया जा सके। आपने बहुत बार ट्रेन में, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए काफ़ी सारे रेल फैंस वगैरह भी हैं, तो उन्होंने एक बात ज़रूर नोटिस करी होगी, काफ़ी बार उनकी ट्रेन को किसी स्टेशन की लूप लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद एक ट्रेन उन्हें ओवरटेक करती है। तो ये गाइस इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो आपकी जो ट्रेन है वो स्लो है एज कम्पेयर टू जो पीछे ट्रेन आनी है, उसको रास्ता देने के लिए आपकी ट्रेन को लूप लाइन पे शिफ्ट किया जाता है और पीछे आने वाली ट्रेन को ओवरटेक दिया जाता है। मेन लाइन यही है। मेन लाइन जो होती है उसमें किसी तरह का इंटरचेंज नहीं होता, वो सीधा निकल जाती है थ्रू आउट द स्टेशन। लूप लाइन पे चलने की स्पीड जो होती है वो, क्योंकि वो एक क्रॉस ओवर से होकर आ रही है, क्रॉस ओवर का आप लोगों को मतलब पता होगा, जो ट्रैक्स चेंज होता है, एक पॉइंट से ट्रेन चल के दूसरे पॉइंट पे जब आती है तो उसे पूरे सेट को क्रॉस ओवर कहते हैं और एक सिंगल चीज को पॉइंट कहते हैं। तो ये आपको पता होगा। अब उससे गुजर के जब वो आती है तो उसकी स्पीड 15 से 30 तक वेरी करती है, डिपेंड अपॉन किस टाइप का क्रॉस ओवर है, उसका क्या कर्व है। मेन लाइन पे ट्रेन जो होती है वो फुल स्पीड से चल सकती है, मतलब किसी भी ट्रेन को अगर मेन लाइन से गुजरना है तो वो अपनी फुल स्पीड से चलते वहाँ से गुजर सकती है, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लूप लाइन पे चलने वाली ट्रेन को अपनी स्पीड को बहुत पहले रिड्यूस करना पड़ता है, 20 से 30 की स्पीड से ज़्यादा पे वो क्रॉस नहीं कर सकते। सो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को अब समझ आना तो शुरू हो गया होगा कि मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्यों लूप लाइन को बनाया गया। लूप लाइन को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो ये कि बढ़ता हुआ लोड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। बल्कि आज अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे वैसे मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, तो फिर अगर मैं आपसे बात करूं दिल्ली टू मथुरा बेसिकली, सो आप लोगों ने ये बात नोटिस जरूर करी होगी, मथुरा खैर कंप्लीट तो नहीं, उससे पहले तक ही, कि अब 4 लाइन्स है। लाइक मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे 4 लाइन्स होती हैं। 2 लाइन जो अप एंड डाउन फास्ट ट्रेन के लिए रहती है और 2 लाइन अप एंड डाउन स्लो ट्रेन के लिए रहती है, जैसे मुंबई के सबर्ब में होता है, जैसे दिल्ली में भी अब दिल्ली में भी होना शुरू हो गया। तो लूप लाइन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ ढीला पड़ना शुरू हो गया, इस वजह से यहाँ पे स्लो लाइन फास्ट लाइन को अलग अलग कर दिया गया है, ताकि जो ट्रेनों का ट्रैफिक है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। क्योंकि देखिए मान लीजिए
मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए एक ट्रेन है मुंबई राजधानी। मुंबई राजधानी को न्यू दिल्ली से चलना होता है और मुंबई जाना होता है, रास्ते में मथुरा वगैरह होते हुए जाती है। तो इनने अगर चलना शुरू करा, अब मान लो हजरत निजामुद्दीन पे कोई सुपर फास्ट है, उसने चलना शुरू करा, मुंबई राजधानी धीरे धीरे चलते हुए आगे जाएगी, उसके बाद स्पीड पिकअप कर लेगी। ठीक है, स्पीड पिकअप करने के बाद उसे उस जो सुपर फास्ट हजरत निजामुद्दीन चली है उसको उसे ओवरटेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब थोड़ी देर बाद उन लोगों को करना क्या पड़ेगा, अबाउट पलवल और या बल्लभगढ़ के आसपास उनको क्या करना पड़ेगा कि उस सुपरफास्ट को लूप लाइन पे लगाना पड़ेगा ताकि वो मुंबई राजधानी को रास्ता दे सकें। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इधर से कि जो सामने जो ट्रेन चल रही है वो स्लो है, पीछे वाली को रास्ता देने के लिए लूप लाइन का कॉन्सेप्ट लाया गया और इसके ऊपर ट्रेन को शिफ्ट कर दिया जाता है। सो गाइस, आई थिंक आप लोगों को अभी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है लूप लाइन का, बल्कि मैंने वीडियो को बहुत लंबा कर दिया आपको समझाने के लिए। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और लेके आता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक इट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट अपडेट्स ऑन टाइम। थैंक यू।